जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य दूसरे स्कंद का अध्याय 10वां कंटिन्यू करेंगे। कल हमने कथा को जहाँ विश्राम दिया था उससे आगे पढ़ेंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। कल के कथा को हमने विश्राम दिया था कि सुदामा श्री कृष्ण से कहते हैं मैं तुम्हारी माया के दर्शन करना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं अभी तो गोमती में स्नान करो, जब मैं समय आएगा तो माया दिखाऊंगा। अब वे दोनों गोमती के तट पर आए और स्नान करने लगे। कृष्ण और सुदामा गोमती के में स्नान करने आए। भगवान तो स्नान करके पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा ने गोमती के जल में गोता लगाया। उसी समय भगवान ने अपनी माया के उसको दर्शन कराए। जैसे सुदामा ने गोता लगाया पानी में, भगवान ने अपनी माया दिखानी शुरू कर दी। सुदामा को ऐसा लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई है और वह बह रहे हैं। एक घाट का आसरा लिया। घूमते घूमते एक गांव के पास आए। एक हथनी ने उनके गले में फूल माला पहनाई। सुदामा के गले में ये माया देख रहे हैं पानी के अंदर। फूल माला पहनाई। लोगों ने कहा कि हमारे राजा की मृत्यु हो गई है। इस गांव का नियम है कि राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिसको माला पहनाए वही राजा बन जाता है। सुदामा अब राजा बन गए। अब उस राज्य के सुदामा राजा बन गए। राजकन्या से उनका विवाह हो गया और उनसे 2 पुत्र भी उत्पन्न हुए। एक दिन बीमार होने के कारण उनकी रानी की मृत्यु हो गई। सुदामा रोने लगे। लोगों ने कहा रो नहीं, हमारी मायापुरी का ये नियम है कि आपकी पत्नी जहाँ गई है तुमको भी वहीं भेजेंगे, अर्थात पत्नी की चिता में तुमको भी प्रवेश करना होगा। वो कह रहे हमारे जहाँ रिवाज है पत्नी मर गई तो तुमने उनके चिता के साथ ही जाना है। सुदामा और भी ज़्यादा रोने लगे। हाय हाय मेरा क्या होगा, हाय हाय मेरा क्या होगा। उन्होंने लोगों से कहा मैं तो परदेसी आदमी हूँ, आपका कानून मुझ पर नहीं लग सकता, मुझे स्नान करने दो, फिर मुझे जिला देना। वे नहाने गए और 4 पुरुष निगरानी के लिए बाहर निगरानी करने लगे। सुदामा ने पहले तो कहा कि ये नियम मेरे पे लागू ही नहीं होता, अच्छा मेरे को स्नान करने दो। स्नान करते हैं तो 4 पुरुष उनकी निगरानी करते हैं कि ये भाग ना जाए। सुदामा डर गए और भगवान को याद करने लगे और रोते रोते हुई नदी से बाहर आ गए। भगवान को रोते रोते बाहर आ गए। बाहर आके क्या देखते हैं, उस समय भगवान पीताम्बर पहने खड़े हैं। भगवान ने पूछा रो क्यों रहे हो तुम सुदामा। सुदामा ने कहा वह सब कहाँ चला गया, ये सब क्या था, मैंने पानी में क्या देखा, ये सब क्यों हुआ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। भगवान ने कहा यही तो मेरी माया है, मेरे बिना जो आभास हो वही मेरी माया है। माया का अर्थ है विस्मरण। माँ निषेधात्मक, आ या हकारात्मक, इस तरह जो दिखे वह माया है। माया 3 प्रकार की है, स्वमोहिका, स्वजन मोहिका और विमुख जन मोहिका। अपने लिए मोह पैदा हो तो माया, अपने रिश्तेदारों अपने संबंधियों के लिए मोह पैदा हो तो स्वजन, और अपने दुश्मनों के लिए कोई मोह हो तो विमुख जन मोहिका। जो सब में ब्रह्म दृष्टि रखता है उसे माया पकड़ नहीं सकती। माया नर्तकी है, वह सबको नचाती है। नर्तकी माया के मोह से छूटना है तो नर्तकी शब्द को उल्टा कर दो जो कि कीर्तन बन जाएगा। नर्तकी शब्द को उल्टा करोगे तो वो कीर्तन बन जाएगा। कीर्तन करोगे तो माया छूट जाएगी। कीर्तन भक्ति में हर एक इंद्रियों को काम मिलता है, इसलिए महापुरुषों ने कीर्तन भक्ति को श्रेष्ठ माना। माया का पार पाने के लिए है, माया जिसकी दासी है उस मायापति परमात्मा को पाने का प्रयत्न करो। माया पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हो तो माधव की शरण में जाओ। मुझे जो भजते हैं वह दुस्तर माया अथवा संसार से पार हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को हर किसी स्थान में हर किसी समय अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने नारद जी को आज्ञा दी प्रभु भक्ति इस तरह इस सिद्धांत का प्रचार करो। उन्होंने नारद जी से कहा इस भागवत के शब्द का प्रचार करो। नारद जी ने वह उपदेश व्यास जी को दिया। व्यास जी ने 4 श्लोकों के आधार पर हजारों श्लोक का भागवत शास्त्र रच दिया। ब्रह्मा जी ने नारद को 4 शब्द दिए। बोल श्री कृष्ण बलदेव की।